नमस्कार एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। नाउ यहाँ पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं कि रसिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ऑफिशियली ये कहा है कि विल ब्लॉक G20 डिक्लेरेशन नॉट रिफ्लेक्टिंग आवर स्टैंड। अगर इस बार के G20 डिक्लेरेशन में हमारे व्यू को नहीं रखा गया तो हम डिक्लेरेशन ब्लॉक कर देंगे। रसिया यहाँ पर थ्रेटन कर रहा है, एक तरह से वार्निंग दे रहा है कि वो डिक्लेरेशन को ब्लॉक कर देगा। अब यहाँ पर आप पहले डिक्लेरेशन को समझ लीजिए कि कोई भी समिट या कोई भी सम्मेलन होता है तो उसमें एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है जिसमें सारे लीडर्स जो भी उस समिट में भाग लेते हैं उन सभी का एक पीस ऑफ पेपर में साइन होता है। वो सभी एग्री करते हैं और इस पीस ऑफ पेपर में सभी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि रसिया के डिक्लेरेशन ब्लॉक करने से हमें क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों टेंशन लें, और भी तो बाकी 18 कंट्री हैं वो सोचेंगे। तो गाइस आपको बताना चाहेंगे कि इस बार का जो G20 समिट है वो भारत में होने जा रहा है। आपको पता होगा कि 9 और 10 सितंबर को G20 समिट भारत में होने जा रहा है। आप ये लिस्ट देखिए, 2008 से G20 समिट स्टार्ट हुआ है, उस टाइम इसे अमेरिका ने होस्ट किया था और इस बार का जो G20 समिट है उसे हम होस्ट कर रहे हैं। यानी कि इस बार के G20 समिट को इंडिया होस्ट कर रहा है और पहली बार में ही G20 डिक्लेरेशन कैंसिल होना ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। और रसिया का कहना है कि इस बार के G20 डिक्लेरेशन में उनके मुद्दे रूस यूक्रेन वॉर या और भी जो भी उनका व्यू है उनको अगर G20 डिक्लेरेशन में मेंशन नहीं किया गया तो वे पूरा डिक्लेरेशन ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये है कि जब भारत में G20 समिट होस्ट हो रहा है तभी पुतिन को डिक्लेरेशन ब्लॉक करना है। अभी इसके ठीक पिछले साल 2022 में इंडोनेशिया में G20 समिट हुआ था। उस टाइम पुतिन ने कुछ नहीं कहा, जिसमें यूक्रेन के लीडर जेलेंस्की भी शामिल हुए थे और उनका बार बार कहना था कि G20 को G90 बनाया जाए, रसिया को हटा दिया जाए। और उस टाइम के डिक्लेरेशन में रसिया यूक्रेन वॉर को लेकर काफी ज्यादा चीजें मेंशन की गई थी। 2022 के G20 समिट के डिक्लेरेशन में लगभग सारे कंट्री ने रसिया को ही दोषी ठहराया था और उस टाइम रसिया ने कुछ नहीं कहा। 1-2 दिन बाद 2022 के G20 डिक्लेरेशन में सबकी सहमति बन गई और वो पास हो गया। नाउ इस बार रसिया नहीं चाहता कि उन्हें ही गलत ठहराया जाए, इसलिए रसिया वार्निंग दे रहा है कि अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को अगर G20 डिक्लेरेशन में मेंशन नहीं किया गया तो हम G20 डिक्लेरेशन को ब्लॉक कर देंगे। और गाइस आपको तो पता ही होगा कि पुतिन भारत नहीं आने वाले हैं। पुतिन ने साफ मना कर दिया है कि वो भारत G20 समिट में नहीं जाएंगे, जबकि वो आ सकते थे क्योंकि भारत और रसिया में अच्छा मित्रता है, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहे हैं। पुतिन क्यों नहीं आ रहे हैं इसके लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शी जिनपिंग भी भारत नहीं आएंगे। G20 समिट में सम्मिलित होने के लिए चाइना के शी जिनपिंग भी नहीं आ सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि G20 में वो सम्मिलित नहीं होंगे तो वो G20 से बाहर हो गए। वो अपने बदले किसी प्रतिनिधित्व को भेजेंगे, जैसे कि रसिया के जो विदेश मंत्री हैं वो G20 समिट को अटेंड करेंगे। उसी तरह चाइना भी किसी को भेज सकता है, लेकिन अभी ये 100% कंफर्म नहीं हुआ है कि शी जिनपिंग भारत नहीं आएंगे। खैर ये तो 9 सितंबर को पता चलेगा कि कौन कौन से लीडर G20 समिट में सम्मिलित होने के लिए भारत आ रहे हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे हमारा जो G20 समिट का तैयारी है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। G20 समिट की बहुत सारी गाइडलाइंस भी जारी की गई थी, इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया था, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि G20 समिट की कैसी तैयारी चल रही है। तो गाइस देखते हैं कि इस बार के G20 समिट में क्या डिक्लेरेशन बनता है और ये पास होता है या नहीं होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपके पास लाने का प्रयास करेंगे अपने आसान भाषा में। नाउ जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि G20 समिट जो भारत में होने जा रहा है उसका थीम क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिए, अगर नहीं पता है तो फिर भी कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। एंड आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।